Hello dear students, how are you? I hope you all are fine at your home. So today we are going to learn English worksheet grade senior KG and let's start to solve it. Question number 1. Look at the words written with capital letters. Change into small letters and write again. Look at the words written with capital letters. ये जो वर्ड्स दिए गए हैं वो कैपिटल लेटर्स में आपको दिए गए हैं, उसको आपको क्या करना है, चेंज इनटू स्मॉल लेटर्स, चेंज करने हैं स्मॉल लेटर्स में, ओके, एंड राइट अगेन, और उसको फिर से लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ A and T एंड विच पिक्चर इज दिस, एंड का पिक्चर है और ये स्पेलिंग है ना, वो भी एंड का ही है, ओके। सो लेट्स वी स्टार्ट टू चेंज इन स्मॉल लेटर्स ए, स्मॉल ए एंड टी, स्मॉल टी, राइट लाइक दिस, ओके। then next is FISH, fish. This one is picture of fish and the spelling is also fish, FISH. Here is I, capital I, okay. So we are going to write here small f, small I, small s and small h, FISH, fish. Then EGG, egg. Which picture is this? Egg, and the spelling of egg, EGG, egg. So let's we start to write it small letter. We convert this capital letter into the small letter, okay, EGG, egg. Now which picture is this? Dog, and here I write DOG, spelling of dog. So let's we convert into small letters, DOG, dog, okay. Now JUG, jug. This one is picture of jug. So let's we convert into small letter JUG, jug. Now which picture is this? Tree, and the spelling of tree is TREE, capital T. Let's we convert into small t, then small r, then small 2 times E, okay. Now these 4 complete at your home with good handwriting, ओके, और पास में लिखना है, दूर किसी को लिखना नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ई लिखा, फिर जी लिखोगे, फिर जी लिखोगे, ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं है। दिस वन इज नॉट राइट मेथड, दिस वन इज करेक्ट मेथड, ओके। सो एवरीवन राइट लाइक दिस विद द गुड हैंड राइटिंग। नाउ टर्न योर पेज एंड द नेक्स्ट इज look at the picture, find the vowels and write in baby elephant, then color it. क्या करना है, ये एलिफेंट है, बिग एलिफेंट है, तो इनके ये जो बेबीज हैं उनमें हमें वॉवेल्स फाइंड करने हैं, वॉवेल्स लिखने हैं। जैसे कि हाउ मैनी वॉवेल्स वी हैव, हाउ मैनी वॉवेल्स वी हैव, 5. हाउ मैनी? 5. वी हैव 5 वॉवेल्स, A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Let's we write into this baby elephant. First we write small a, E, I, O, U. Okay. Then कलर 8, हमें बेबी एलिफेंट को कलर करने हैं, डिफरेंट कलर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। Everyone feel like this, okay. Now next is question number 3. Find given side words and make circle on it, then write in given box. Find given side words. यहाँ पे मैंने कुछ साइड वर्ड्स आपको दिए हैं, उसके ऊपर आपको क्या करना है, मेक सर्कल ऑन इट, देन राइट इन गिवन बॉक्स। यहाँ पे आपको उसको लिखने हैं फिर से, ओके। सो लेट्स वी स्टार्ट टू फाइंड इट। फर्स्ट वन इज WEV. वेयर इज WEV? हियर नहीं, ये तो ये हुआ, ऐसे हुआ, पीछे से है, तो यहाँ पे और कहीं पे है, ये रहा
WEV. Okay, let's we start to write in box WEV. V वो भी एक क्या है, साइड वर्ड है जो सेंटेंसेस में बहुत बार यूज़ किया जाता है, फ्रीक्वेंटली उसका यूज़ होता है. ओके, देन ME मी. ME मी. वेयर इज मी? फाइंड एवरीवन. MR है यहाँ पे, तो फिर कहीं पे M लिखा, यस यहाँ पे, तो ME मी. Let's we start right here. ME me. Okay, ये डन, ये डन. राइट टिक भी कर देना है क्योंकि आप फिर से कंफ्यूज ना हो जाओ. नाउ यू एस अस. यू एस अस. यू एस अस. सो राइट डाउन हियर यू एस अस. देन DO डू. वेयर इज DO डू? पहले हम D को ढूंढते हैं. यहाँ पे है, नहीं है, नहीं है. यहाँ पे D है पर O नहीं दिख रहा. ये रहा DO डू. सो राइट डाउन हियर DO डू. ओके, आपको क्या करना है, ऐसे लाइन में ढूंढना है, ऐसे लाइन में ढूंढना है तो आपको मिल जाएगा. अगर नहीं मिलता तो ऐसे कॉलम में ढूंढो, रो में ढूंढो, फिर कॉलम में ढूंढो. फिर भी नहीं मिलता तो ऐसे फिर स्लैंट में ढूंढना है. ओके, पर अभी तो आपको स्लीपिंग लाइन में और स्टैंडिंग लाइन में ही फाइंड करना है. देन TO2. फर्स्ट वी इज फाइंड T. वेयर इज T? हियर, बट O इज नॉट हियर. देन नेक्स्ट इज T. यहाँ पर भी है पर O नहीं है. T यहाँ पर भी पर उसके साथ O नहीं है. ये रहा पर O तो है नहीं. तो अभी क्या करेंगे, ये मिल गया TO2. 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 DO डू. DO डू. TO2. देन AT एट. ये रहा पहली ही रो में है. AT एट. राइट डाउन हियर AT एट. कंप्लीट. देन I and in. I and in. Let's we start to find it. Where is I and in? Here. I and in. So we write here I and in. This one is completed. Then on. O and on. O and on here. So I write here O and on. And this 2-1 is your homework. आपको अच्छे से फिल करना है, फाइंड करना है और यहाँ पे उसको लिखना है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वर्कशीट ऑफ हिंदी. वर्कशीट ऑफ हिंदी. ओके, look at here everyone. Subject Hindi, grade senior KG. Okay, and the question number 1. Recognize picture of given letter K, color its pictures and write its initial letter in given box. Okay, this one is letter K. हिंदी का पहला व्यंजन है ये क. क से कमल, क से कागज, क से कलम, क से कबूतर, क से कलाई, क से शेर. नहीं, ये तो श से होता है. और क से कैची. तो हमें इसमें नहीं लिखना है क, बाकी सब में क लिख के हमें क्या करना है, कलर फिल करना है. ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट हियर स्टैंडिंग लाइन, देन वी डू cow and again we do cow and sleeping line. Okay, look at here स्टैंडिंग लाइन. फिर ये जो मिडल लाइन है ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे करना है. क से
कमल, क से कागज, क से कलम, क से कबूतर। स्टैंडिंग लाइन करके आपको कव करना है बोथ साइड। देन क से कलाई, कलाई इसको क्या कहते हैं, जो हमारा वेस्ट होता है उसको हम कलाई कहते हैं। ये तो शेर है। क से कैची, स्टैंडिंग लाइन एंड कव। ओके, क से कैची। नाउ एवरीवन स्टार्ट टू फिल colors. Fill like this and complete this page properly. Okay, क अच्छे से लिखना है आपको। Now turn your page. Yes, the new letter is ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ख से खरगोश। हिंदी व्यंजन का ये दूसरा व्यंजन है, ख से खरगोश। ओके, KHA यानी कि ख, KHA ख, ख से खरगोश। लेट्स वी स्टार्ट टू राइट इन बॉक्स। लुक इट हियर। पहले हम हल्का सा कर्व करेंगे, जैसे कि यहाँ पे किया है। फिर कर्व करके उसको नीचे से थोड़ा ऊपर कर्व ले जाएंगे, जैसे कि ये ले गए हम। फिर इसको हम स्टैंडिंग लाइन करेंगे, स्टैंडिंग लाइन की। फिर इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा कर्व करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी किया। और फिर हम उसके बाद उस पर स्लिपिंग लाइन कर देंगे। ओके, और बाद में आपको क्या करनी है, स्लिपिंग लाइन कर देनी है। दिस वन इज आर ख, कर्व, अगेन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लिपिंग लाइन, कर्व, डाउनवर्ड कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लिपिंग लाइन, कर्व, अगेन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लिपिंग लाइन, कर्व, अगेन कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लिपिंग लाइन। Again we do same method. कुछ भी जल्दी नहीं करना है, आपको हल्के से ये लिखना है। ओके, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आपको क्या करना है, घर पे सैंड लेनी है और सैंड में आपको इस तरह से उंगली से ख लिखना है। ओके, जैसे कि हम उंगली से लिखते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, वैसे उंगली से ख सैंड में लिखना है। तो क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, उंगली से लिखो। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू राइट हियर ख। कैसे लिखा था ख हमने, कौन सी लाइन में है ये, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमें सेकेंड लाइन से स्टार्ट करना है फोर्थ लाइन तक। ओके, कर्व, अगेन वी कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्लिपिंग लाइन। ओके, अगेन कर्व, again curve, standing line and curve, curve, again curve, standing line and curve। बहुत ही इजी है, आपको ट्राई करना है घर पे। curve, okay, and this line complete your at your home properly। then ग से गदा, ग से गदा, ये तीसरा वर्ण है। पहला वर्ण हुआ क से कमल और क से कबूतर, जैसे कि मैंने आपको ऑब्जेक्ट्स दिखाए हैं अंदर। और यहाँ पे दूसरा है वर्ण ख से खरगोश। तीसरा वर्ण है हमारी व्यंजन माला का ग से गदा, ग से गदा, ग यानी कि GA।
ग यानी कि GA, ग से गदा, ग से गदा। ये तो बहुत ही इजी है। स्टैंडिंग लाइन करके हल्का सा कर्व कर देना है आपको, और अगेन स्टैंडिंग लाइन करनी है, फिर से स्टैंडिंग लाइन करनी है, और आपको क्या करनी है, स्लिपिंग लाइन कर देनी है उसके ऊपर। ओके, देखो स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। Same method apply on another one. Okay. Okay. Now standing line, curve, standing line, sleeping line, standing line, curve, standing line and sleeping line. Standing line, curve, standing line, sleeping line. Okay. Do like this at your home with good handwriting. और अच्छे से लिखना है, डार्क राइटिंग से लिखना है जिससे कि मुझे दिखे। ओके, कंप्लीट दिस वर्कशीट एट योर होम प्रॉपरली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट EVS, मैथ्स वर्कशीट, ग्रेड सीनियर KG। Now, look at here everyone. Count the given objects and circle the correct number. Count the given objects. यहाँ पे आपको objects दिए गए हैं, उसको count करना है and circle the correct number. और यहाँ पे जो numbers हैं उसमें से find करना है कि कौन सा number आएगा। Okay? उसमें circle करना है। So let's start to count it. Cut करके count करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 40, then 41 41 42 43 44 45 46 47 48 49 and 50 50. Which number is 50 50? Here circle on it. Okay, now next is number 2. Let's we count this star. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20, then 21 21 22 22 23 23 24 25 26 27 28 29 30, then 31 31 32 33 34 35 36 37 38 39 and 40 40. 40 40 after 4 1 41. So now find where is number 41? Here. So everyone circle on 8. Now this number of 3 is your homework. Do at your home on your own. Okay. Now everyone turn your page, and the next page is, yes, this one is different for you. Look at here. Write a number respectively 1 2 3 for tall, taller and tallest. Write a number respectively 1 2 3, यानी कि tall पे 1 नंबर लिखना है, taller पे 2 नंबर and tallest पे 3 नंबर लिखना है. ओके, सो नाउ फाइंड विच आर टॉल ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे टॉल ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं. हम जो टॉल ऑब्जेक्ट्स है उसमें हम क्या लिख देंगे, पहले फर्स्ट 1 नंबर लिख देंगे. तो ये पिक्चर में टॉल ऑब्जेक्ट दिस वन, in this picture this one, in this picture this one,
in this picture this one, in this picture this one, and in this picture this one. Okay, now the taller one is number 2. taller one is on number 2. so taller यानी कि ये जो tall है उससे थोड़ा बड़ा. Okay, so this one is taller one. जो छोटा है उससे थोड़ा बड़ा हो ना, उसको हम क्या कहेंगे? टॉलर. यानी कि जो लाइन में ऐसे ऊंचा है, ऊंचाई में कैसा है, बड़ा है, उसको हम कहेंगे टॉलर. ओके, तो दिस वन इज नंबर 2. इन दिस पिक्चर विच वन इज टॉलर? दिस वन. इन दिस पिक्चर विच वन इज टॉलर? दिस वन. in this picture this one is taller one. In this one is taller one, and in this picture this one is taller one. Okay, now it's too easy. Which one is tallest? Find everyone. These and these. Okay, यानी कि आपको एकदम easy हो जाएगा इस तरीके से आप फाइंड करोगे तो. Okay, so now everyone write down number of 3 in tallest object of box. Okay, so let's start to write number 3, 3, 3, 3, 3 and 3. Okay, so पता चला जिसको जो छोटा है उसको टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर. इस तरह से आपको क्या करना है, घर पे भी आपको एक एक्टिविटी करनी है. कैसे करोगे? कुछ भी ऑब्जेक्ट में ले लो आप. जैसे कि मैंने ये पेंसिल ली है तो मैं पेंसिल को ऐसे पकड़ूंगी, दूसरी एक पेंसिल को इतनी छोटी होगी तो मैं देखो मैं ये कलर लिया है और ये पेंसिल ली है तो मैं आइज़ क्लोज कर रही हूँ अपनी और मैं आपको दिखा रही हूँ कि टॉल कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, कौन बड़ा है इसमें से, ये और ये है. मुझे मेरे हाथ छूने से ही पता चल जाएगा कि कौन टॉल है कौन शॉर्ट है. तो आपको भी ऐसे एक एक्टिविटी घर पे करनी है और हमें भेजनी है. ओके, थैंक यू एवरीवन.